हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन कंडीशंस में है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 3 2 एंड 1 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें बताने हैं ये जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, ये एक नंबर हमारा और ये वाला एक, ठीक है। हमें बताना है कि ये दो नंबर्स कंपोजिट क्यों हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कंपोजिट नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो वाले नंबर्स जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है ना, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उन वाले नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये दो नंबर्स कंपोजिट क्यों है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका सोल्यूशन लिख देंगे और उसके बाद इनकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स आए तो हम लोग बोलेंगे ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पहला नंबर ले लेता हूँ। तो पहला नंबर हमारे पास है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोल्यूशन में, वी हैव, हमारे पास क्या है, एक है 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 7 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से तो बनेगा 77 मल्टीप्लाइड बाय 13 और प्लस 13। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वो बनेगा 1001 और प्लस 13 कर दें। तो देखिए ऐसा आप लोग ना करें कि पहले 13 को ऐड कर दें इसके साथ और फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है BODMAS, बॉडमास फार्मूला, जिसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट पर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था तो पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा था और उसके बाद एडिशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने पूरा खत्म किया और उसके बाद ऐड कर दिया। तो जब हम लोग इसका ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो बनेगा हमारे पास 1014, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नंबर आया। तो अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, तो मैं लिख देता हूँ 1014, इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, तो 2 से कर दें, 2 5 इज 10, उसके बाद हमारे पास बचा 14, ठीक है ना। तो 2 को 1 से नहीं होगा तो 0 आएगा, 2 0 जा 0, फिर हमारे पास 2 7 जा 14, ठीक है। तो आया 507। उसके बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं तो 5 + 7 = 12, तो 3 से होगा। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ कि हमारे पास हुआ 3 1 जा 3, उसके बाद 2 बच गए यहाँ से तो बन गया 20, और 3 6 जा होता है 18, तो वहाँ पर हमारा कितना रहा, 2 बन गया 27, तो 3 9 जा 27। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 13 जा होता है 169, और हमारे पास 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि 1014 consists of more than two factors, that is 1014 इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो देयरफॉर ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके यहाँ पर दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 5 4 3 2 और 1। तो इस वाले नंबर को ले लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास है 7, उसके बाद अगेन मैं यहाँ से लिख देता हूँ, हमारे पास है 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। तो अब आप लोग इनका मल्टीप्लिकेशन लिख दें यहाँ से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया 42, 7 6 इज 42, 5 4 इज 20, तो मैंने 20 लिख दिया, 3 2 इज 6, तो मैंने 6 लिख दिया, और इनटू क्या है हमारा, सॉरी लास्ट पर लिखा है +1 है, ठीक है, +1 है। तो लास्ट पर हमारा +1 +1 नहीं है, मल्टीप्लाइड 1, और लास्ट पर है +5, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस और 5 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 2 इज 6, इंटू 1 करेंगे तो 6 ही रहेगा, और लास्ट वाला हमारा प्लस में 5। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर दें तो 42, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 0 इज 0, 6 2 इज 12, तो बन गया 120, प्लस क्या करेंगे 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आएगा रिजल्ट, वो बनेगा 5040, और प्लस कितना आया 5, और उसके बाद जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 504 और 5,
ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको साइड में लिख दें 5045 और इसकी फैक्टराइजेशन कर दें। तो फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, तो पहला फैक्टर हम अगर हम 3 से चेक करें, 3 + 4 इज 9 और 9 + 5 14, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो पहला फैक्टर होगा हमारा 5। तो आप लोग यहाँ से कर दें 5 1 इज 5, ठीक है। 0 हमारा एज इट इज़, और हमारे पास क्या आएगा, अब 4 को नहीं होगा तो दूसरा 0 आ जाएगा, तो 5 9 इज 45। तो हमारे पास आया 1009 और 1009 हमारा एक प्राइम नंबर है। अब देखिए इसके बाद आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 1009 को अगर 1 से करेंगे तो वो बनेगा 1009। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो 5045 है कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स, आए ना 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, 1 2 और 3 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थैंक यू।